हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में पढ़ा था। आज जो हम हैं इस वीडियो में उसी थ्योरम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। आपको एक फिगर दे रखी है, उसमें ट्रायंगल की आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, और उसमें क्या है, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये आपकी फिगर है, ठीक है। ये आपकी डी ई है, पैरेलल है किसके, बी सी के। आपको फाइंड क्या करना है, ई सी। तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ट्रायंगल में आपको किसी ट्रायंगल की एक साइड के लाइन पैरेलल मिलती है तो हम जल्दी से किसका यूज़ करते हैं, बीपीटी का। ये आपको गिवन था। गिवन क्या था, डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और ए डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1.5। ए डी की वैल्यू कितनी है, 1.5। डी वी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 थी। ए ई की वैल्यू 1 है, और ई सी आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है बीपीटी क्या बोलती है कि अगर ट्रायंगल की किसी एक साइड के कोई लाइन पैरेलल हो, देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स। जहाँ डिस्टिंक्ट पॉइंट पर बाकी दो साइडों को ये लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, देन द लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो सोल्यूशन यहाँ इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है किसके, बीसी के। जब आपको लाइन पैरेलल मिल गई, इसका मतलब हम बीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। बीपीटी क्या करेगी, जब इन ट्रायंगल की दो साइडों को समान इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड कर देगी। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब ए डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1.5। डी वी की वैल्यू कितनी थी, 3। ए ई कितना था आपका, 1। और ई सी मुझे इवेलुएट करना था, कैलकुलेट करना था। ई सी का ई सी रहा, ठीक है। अब कैलकुलेशन में अगर आप चाहते हो कि मिस्टेक ना हो, आप इसका डेसिमल ब्रेक कर सकते हो। 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। कटिंग कर दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। तो क्रॉस कर दो, इनके 1/2 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन ई सी, ठीक है। ये आपकी फिगर थी। अब यहाँ पर क्रॉस कर दो इसको, ई सी इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन ए ट्रायंगल if a line is parallel to the other two if a line is parallel to one side of a triangle then it divides the other two sides in the same ratio। तो यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया था, क्योंकि डी ई पैरेलल था, डी ई आपका पैरेलल था किसके, बी सी के, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया था किसका, बाई बीपीटी। बीपीटी का यूज़ करके मेरा जो मिसिंग पार्ट था मैंने उसको क्या कर लिया था, इवेलुएट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है PQR। ये देखो, ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है PQR, ठीक है। E आपका पॉइंट था किसके ऊपर, E इज पॉइंट ऑन किसके ऊपर, PQ के ऊपर। तो मेरा ये E पॉइंट आ गया। दूसरा क्या था आपके पास, F किसके ऊपर था, PR के ऊपर। ये पॉइंट क्या आ गया, मेरा F आ गया। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहला काम होता है ज्योमेट्री में फिगर को ड्रा करना। जब आप फिगर को ड्रा कर लेते हो उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। आपको कुछ केसेस दे रखे हैं, 2-3 पार्ट है, आपको ये बताना जो ई एफ है पैरेलल है किसके, क्यू आर के, है या नहीं है। तो अगर आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी का याद करो थोड़ा, तो उसमें तो बोला गया था कि इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि पी ई और ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बीपीटी से क्या मिल जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या मिल जाएगा, ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। क्योंकि कन्वर्स क्या बोलता है, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है, तो वो तीसरी के क्या होती है, पैरेलल होती है। अब आपको देखो दिया है पी ई इक्वल टू 3.9 गिवन है। पी ई ये क्या आ गया आपका 3.9। ई क्यू कितना आपके पास 3 था। पी एफ कितना आपके पास 3.6, और पी एफ आपके पास 3.6, और एफ आर कितना था आपके पास 2.4। ये दे रखा है आपको प्रूव करना है ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। दैट इज, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये प्रूव कर दूं कि पी ई
अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा कि ये रेशो क्या आ जाए, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर की क्या रेशो क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो भाई कन्वर्स हो बी पी टी, जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के। तो सबसे पहले इसका मतलब मुझे रेशो निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर करते हैं पी ई इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी ई की वैल्यू आपके सामने बेटा 3.9 डिवाइडेड बाई 3, कटिंग करोगे आप 1.3 आएगा, इनके 13/10 ये रेशो आ गई। पी ई अपॉन ई क्यू आपके पास 13/10। दूसरी रेशो निकालेंगे पी एफ आल्सो पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.6, ठीक है, और एफ आर की वैल्यू कितनी थी 2.4। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल के साथ डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, इनके यहाँ पर रेशो आ रही है आपके पास 3.2, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को देखो, आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था ई एफ पैरेलल टू क्यू आर के लिए आपको प्रूव करना था पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ अपॉन एफ आर के। पर यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या आ गया, पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। पर मुझे प्रूव करना क्या था, ये दोनों साइडें क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर इक्वल नहीं आ रही हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर अब मैं बोल सकता हूँ कि ई एफ जो है वो पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। कारण आपको पता है कैसे आएगा, वाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये ध्यान रखना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ बीपीटी का बीपीटी से नहीं होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी। आपको फिगर दे रखी है बेटा, ये रही फिगर एल एम, जो ये एल एम लाइन है पैरेलल है किसके, सी बी के, और दूसरा दे रखा आपको एल एन, ये जो एल एन लाइन है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो आप देखो, अगर मैं इस फिगर को देखूं ध्यान से, तो ये ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। अब मुझे यहाँ पर समथिंग ट्रायंगल की साइडों की रेशियो की ही बात हो रही है, ए एम अपॉन ए बी, ये ट्रायंगल की क्या है, साइडें हैं। इसका मतलब जब मुझे ट्रायंगल में एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल मिल रही है, उसका मतलब यहाँ पर मुझे किसका यूज़ करना है, बीपीटी का। तो आपको गिवन था, गिवन में एल एम इज पैरेलल टू किसके, सी बी के, ये गिवन है, और एल एन पैरेलल था किसके, सी डी के। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ ये आपका ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी। अब ट्रायंगल एबीसी में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, अगर एबीसी की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि जो एम एल लाइन है, एल एम, ये लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के। इसका मतलब दिस इंप्लाइज, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी बाई बीपीटी। किसका यूज हुआ यहां पर बेटा, बाई बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कि इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम, नंबर 1। अब दूसरी ट्रायंगल में देखो, आल्सो इन ट्रायंगल, अब आपका आ जाएगा ए डी सी। एडीसी में क्या है, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। देयरफॉर यहां भी बीपीटी का यूज करेंगे, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये आपकी 2 आ गई, ये भी कहां से आया बेटा, वाई बीपीटी,
बीपीटी का यूज हुआ यहाँ पर कि इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब 1 और 2 को देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 आपकी 1 ये थी 2 ये थी, फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 का यूज करो। यहाँ पर देखो या इसकी राइट साइड क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। पर यहाँ पर देखो जो प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी होल साइड चाहिए। अगर ए एम में एम बी जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे ही दोनों तरफ प्लस वन कर दूं तो मेरा ए एम खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रूव में मुझे ए एम चाहिए। इसका मतलब इन दोनों को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। जब आप इन दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास ये आएगा एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। मैथमेटिक्स में अगर इक्वेशन आप दोनों चीज़ों को सेम थिंग करते हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, यहाँ भी प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब एलसीएम लो, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आएगा एम बी प्लस का ए एम डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ए एम इक्वल टू एन डी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, सॉरी ए एन डिवाइडेड क्या आ गया आपके पास, ए एन। अब फिगर को ध्यान से देखो, एम बी प्लस ए एम, तो ये क्या बन गई, पूरी होल साइड बन गई। क्या बन गई आपके पास, ये ए बी अपॉन क्या आ गया, ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन, तो ये क्या बन गई आपकी होल साइड बन गई, ए डी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, ए एन। अब प्रूव में देखो, प्रूव में क्या था, ए एम हमारा क्या था, न्यूमिनेटर में था, तो यहाँ पर दोनों को क्या करते हैं, दोबारा फिर रेसिप्रोकल कर दो। दिस इंप्लाइज ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यही क्या था, मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था और यही मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी। आपको फिगर दे रखी है, ये फिगर है आपके पास, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, डी ई, ये जो लाइन डी ई है ये पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ई पैरेलल टू ए सी। अब ये ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी में क्या हो रहा है, डी ई, ये जो लाइन है डी ई आपकी ये पैरेलल है किसके, ए सी के। इट मीन्स यहाँ पर बीपीटी का यूज़ हो सकता है अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बी एफ, आपको प्रूव क्या करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है, दो चीज़ें दे रखी है आपको, डी ई पैरेलल था किसके, ए सी के, और ये जो डी एफ है, डी एफ लाइन पैरेलल थी किसके, ए ई के, इस ट्रायंगल में। इसका मतलब दो ट्रायंगल में, एक आपकी ट्रायंगल यूज हो रही है ए बी सी, इसमें क्या आ रहा है, डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, और दूसरी हो रही है ए बी ई। तो सोल्यूशन प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ए बी सी की बात करते हैं। तो यहाँ पर डी ई, जो डी ई लाइन है, ये जो लाइन है डी ई, ये पैरेलल है किसके, ए सी के। जब ये लाइन ए सी के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो यहां से आप देखो जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इस लाइन को भूल जाओ। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू, इधर आ जाओ, ये थी आपकी लाइन डी ई, ये वाली लाइन बी ई अपॉन क्या आ जाएगा, ई, बी ई अपॉन ई सी, इसको मान लेते हैं 1। ये कहां से आया भाई, बीपीटी, ये आपका आया भाई बीपीटी का यूज किया। अगेन इन ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल में देखो आपकी ये डी एफ लाइन थी, पैरेलल थी किसके, ए ई के। इसका मतलब आपकी ट्रायंगल बन रही है ए बी ई। ए बी ई में क्या था, डी एफ पैरेलल था किसके, ए ई के। इसका मतलब ये ट्रायंगल मेरी यूज हो रही है अब, ये वाली ए बी, यहां तक इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं। अब डी ई लाइन को भूल जाओ, जब आप डी ई को भूल जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, बी डी अपॉन डी ए
इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये आपका आ गया नंबर 2। ये भी कहां से है भाई, बीपीटी, बीपीटी का यूज हुआ यहां भी। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपकी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या हो रहा है आपकी, देखो लेफ्ट साइड इक्वल है बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई अपॉन एफ ई, यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। देखो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बी ई अपॉन ई सी के, यही क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।